तो भागवत सुनाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक बात है, वार्ता भी कहती है और दूसरे लोग भी कहते हैं। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि सूरदास जी ने भागवत का रूपांतरण पद के रूप में किया, तो वो किताब खोल करके कब बैठे थे? नहीं बैठे। उन्होंने कोई क्रमिकता नहीं है, उन्होंने पद रचना की, लेकिन पद रचना का जो क्रम है उसका उनको आभास ही नहीं है, उनको अनुसंधान ही नहीं है उस चीज का। तो जो संकलन करता थे उन्होंने उसको भागवत के स्कंद के अनुसार वर्गीकृत कर लिया। अब ये भी जो नागरिक प्रचारणी सभा जो है, नागरिक प्रचारणी सभा ने, जिसमें कि ये तो ठीक है, वो उस सामग्री जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, सामग्री जो रत्नाकर जी ने थी, संपादन उनका नहीं है, संपादन का एक ही अंश था, प्रकाशित हुआ था। बाद में जो है ये नंद दुलारी वाजपेयी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियौध, केशव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, ये जो है इसके साथ जुड़े थे और इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा से सूरसागर प्रकाशित किया। ये सूरसागर जो है ये स्कंधात्मक है, स्कंधात्मक सूरसागर है ये। लेकिन जो भारतवर्ष के फैलाव में, प्रसार में, वल्लभीय केंद्रों में दूर दूर तक जो सूरपदों का जो संकलन हुआ वो संग्रहात्मक है। और इसकी शुरुआत होती है, ब्रज भयो मेहर के पूत जब यह बात सुनी। वो कृष्ण के जन्म से शुरू हो रहे हैं वो संग्रहात्मक जो सूरसागर हैं। तो सूरसागर के दो रूप प्रचलित हैं। वो पदों के अनुक्रम तो फिर भी और ज़्यादा भिन्न भिन्न हैं, उनके वहाँ हम नहीं जा रहे, उतनी गहराई में जाना वो अलग बात हो जाएगी। वो यहाँ केवल हमें ये बताना है कि सूरसागर के दो रूप भारतवर्ष के वल्लभी केंद्रों में प्रचलित रहे थे और रहे हैं, अभी भी हैं। तो एक स्कंधात्मक माने भागवत के स्कंद के अनुसार जो संपादित किए गए हैं, और दूसरे संग्रहात्मक कि वे जो भक्त थे उन्होंने अपने अनुसार उन पदों का संग्रह कर लिया।